इस देश में चाहे कोई भी पार्टी हो, ये हमेशा कोशिश करती है कि किसानों से अपना अच्छा रिश्ता रखे और इसीलिए जब भी कोई सत्ता में आते हैं तो यह वादा कर देते हैं कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो किसानों की आमदनी दुगनी होगी। वो सच में होती है या नहीं होती है एक अलग विषय है, लेकिन हम आपको एक ऐसे मॉडल के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं जो आपकी कमाई को में इजाफा कर सकती है, क्योंकि एक साथ आप कई काम को कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर मंधाता सिंह हैं जो कृषि वैज्ञानिक हैं। ये बताएंगे कि इस मॉडल पे किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से किसान कम जगह में कम खर्चे में ज़्यादा आमदनी कर सकता है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये एक मॉडल हम लोगों ने देखा कि एक ही जगह आप लोग फल लगाए हुए हैं, फलदार वृक्ष लगाए हैं, सब्जी भी लगा हुआ है, बतख के लिए तालाब है, मछली के लिए तालाब है। इस मॉडल का नाम है समेकित कृषि प्रणाली। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है कि कृषि से संबंधित कई चीज़ों को एक साथ, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, सब्जी का उत्पादन हो गया, फलों का उत्पादन हो गया, इन सबको मिला करके मॉडल बनाया जाता है। और ये मॉडल आपका 1 एकड़ से लेकर के 2 एकड़ तक का मॉडल अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग तरह का मॉडल होता है। तो ये मॉडल है, इस मॉडल को अपना करके किसान चाहें तो जैसे है कि दिन पर दिन किसान के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको है कि अब पहले होता था कि एक सीजन में फसल लगा रहे 6 महीने उनको इंतजार करना पड़ता था कि जब बिकेगा, फसल कटेगी, बिकेगा तो पैसा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जब उनको ज़रूरत हो, जैसे मछली अगर तालाब में पाले हुए हैं तो जब ज़रूरत हो मछली 4-5 महीने में आपका वो बिक्री लायक धीरे धीरे उसका तैयार होने लगता है, तो उसको बेच सकते हैं। मधुमक्खी पालन किए हुए हैं तो सीजन में है, मधुमक्खी से शहद निकाल करके शहद भी उत्पादन भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। अगर बत्तख पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उसका मांस और अंडे का भी इससे फ़ायदा मिल सकता है। और सीजन में फलदार वृक्षों के माध्यम से उनको फल भी मिल जाएगा, आम का, अमरूद का और भी नींबू का, करौदा का, इस सब का लगा करके। और जो बची हुई ज़मीन रहती है उसका उपयोग करने के लिए, जैसे हम लोग लगे हैं कि आलू लगाया हुआ है तो कोई भी सब्जी अपने अनुसार हो वो लगा सकते हैं। तो इनसे जब चाहे तब वो आमदनी हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। सर, बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जिन्हें इन्हें आइडियाज़ नहीं होता है कि मछली का पालन कैसे करना है या फिर आम है। जैसे अभी आम देख सकते हैं कि आम का यहाँ पे आपका मजर आ रहा है, तो बहुत सारे किसानों को नहीं आइडिया होता है कि इसको बचाना कैसे है, इससे ज़्यादा मुनाफा कैसे करना है। तो उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र में क्या क्या सर सलाह दी जाती है और क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है? किसी भी को करना हो तो अभी कुछ दिन में 10-15 दिन के अंदर ही एक ट्रेनिंग भी हम शुरू करेंगे समेकित कृषि प्रणाली पे। तो इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में युवा किसान हम लोगों से जुड़ते हैं, प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं। तो उसमें पूरा विस्तार से उनको थ्योरी भी पढ़ाया जाता है, प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया जाता है, और हम लोग घुमा करके भी व्यवहारिक ज्ञान भी उनको देते हैं। अभी जैसे आम का है कि मंजर, आम के हर जहाँ भी लगा होगा वहाँ पे मंजर आना शुरू हो गया। तो सबसे मुख्य है कि मंजर जो आपका लगा है उसको बचा करके रखना। तो जब शुरू में जब मंजर निकलता है उसी समय ध्यान देने की जरूरत। जैसे मंजर निकला हुआ अभी छोटी अवस्था में है तो इसमें आपको कीट भी लग जाता है, बीमारियाँ भी लग जाती है, तो वो दिखाई नहीं दे रहे हैं हम लोगों को। लेकिन बाद में वो बड़ी मात्रा में हो जाते हैं तो फल इसको चूस लेते हैं फल को, जिससे उसके दाने जो है गिर जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि फफूंदनाशी दवा जो कार्बेंडाजिम आती है उसका छिड़काव करें, और कीड़ा को चूसने वाली है इमिडाक्लोप्रिड दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे आपका मंजर बचा रहेगा। और ज़्यादा मात्रा में जब मंजर के थोड़े से दाने बड़े आकार के होते हैं तो उसमें गिरे ना, अगर गिर रहा है तो उसको रोकने के लिए प्लानोफिक्स दवा आती है, जिसको 2 ग्राम मात्रा उसकी 10 लीटर पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव करना होता है। और एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि इस समय क्या है कि ठंडी भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है, तो जड़ों के पास भी बहुत सारे, आप देखें कि आम के बगीचे में जाते हैं तो बहुत सारे कीड़े आपको उड़ते हुए, मैंगो हपर जिसको बोला जाता है, वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो उसकी बचाव के लिए चूने का घोल का तैयार किया जाता है, और जड़ के पास, तने के पास उसका लेप भी 1 से 2 फीट तक लेप किया जाता है। उसमें और अच्छा सुरक्षा प्रदान करे उसके लिए अगर हींग का भी उसमें मिला देते हैं 5 ग्राम में 10 ग्राम की मात्रा के अनुसार, और फिर लिपाई कर देते हैं, तो दीमक लगने की और कीड़े भी लगने की समस्याएं नहीं रहती है। सर, और 2 सवाल है। एक सवाल तो ये कि अगर समेकित कृषि प्रणाली पे जो लोग काम करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए कितना समय देना पड़ेगा, और उसके लिए क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंसेस होने चाहिए? देखिए, हम लोग जो प्रशिक्षण देते हैं तो ग्रामीण युवाओं को बुलाते हैं, तो कोई उसके लिए निर्धारित तो नहीं है कि कम से कम है 5 पास उसको होना चाहिए। तो ज़्यादातर अभी है जितने भी युवा हैं लगभग 5 या हाई स्कूल पास वो मिल जाते हैं आसानी से। तो उन लोगों की उनको समझ हो सके कि दवा की मात्रा सही से जान सके, कौन सा वृक्ष लगाना है तो उसकी प्रजाति क्या होनी चाहिए, किस तरह से। तो बेसिक जानकारी के लिए कुछ उनको बेसिक होना चाहिए। और ये जो सीखने का है तो सीखना तो जीवन पर्यंत इसको सीख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 दिन का समय उनको जरूरी है कि 3 दिन में कम से कम है कि 1 दिन तालाब के बारे में सीखें, 1 दिन पौधों को लगाने के बारे में सीखें, 1 दिन फसल उत्पादन के बारे में वो सीखें यहाँ से। सर, आखिरी सवाल कि इस तरह का जो मॉडल आप लोग यहाँ तैयार कर रखे हैं, क्या जिले में कोई इसको अपना रहा है क्या अभी? जी, जिले में है। जैसे कुछ हम लोगों के चयनित गाँव हैं, जैसे कुकुड़ा चयनित गाँव है,
और चयनित गांव में अभी हम लोगों ने नया चयन किया जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसमें रामो बरिया हो गया, हरकिशनपुर हो गया, बालापुर हो गया, चुरामनपुर हो गया, दल सागर हो गया। तो वहाँ भी किसानों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं, वो लोग भी मॉडल तैयार करें। और बक्सर ज़िले में 10-12 जगह इस तरह के है मॉडल को इस काफ़ी सराहा जा रहा है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले एक रहथुआ गाँव में एक लड़के काम कर रहे हैं, तो उनको भी हम लोग प्रेरित किए कि अपना तालाब के साथ में और आप फलदार वृक्ष को भी लाए, सब्जी उत्पादन भी करिए और लोगों को भी जोड़िए। तो इस तरह से जो भी हम लोगों के संपर्क में आता है उनको हम लोग प्रेरित करते हैं कि इसमें करिए। थोड़ा सा शुरू में मेहनत लगता है, लेकिन बाद में एक बार आपका मॉडल जब पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा तो आपको निश्चिंत होकर के आमदनी इससे मिलती रहेगी। शुक्रिया सर। तो ये है डॉक्टर मंधाता सिंह जो बता रहे हैं कि कम ज़मीन में कैसे ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। इसके लिए आप पेड़ भी लगा सकते हैं, आप सब्जी भी लगा सकते हैं, आप तालाब में मछली भी पालन कर सकते हैं, आप बतख पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं। यानी एक भूखंड में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.